Hello everyone. Today we will start a new chapter our political science chapter 6. Chapter name is understanding our criminal justice system means हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली. So let's start. When we see someone violating the law, we immediately think of informing the police. जब भी हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं. You might have seen either in real life or in the movies police officers filing reports and arresting persons. वास्तविक जीवन या फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस अफसर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं. Because of the role played by the police in arresting persons, we often get confused and think that it is the police who decide whether a person is guilty or not. अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है कि मानो पुलिस ही तय करती है कि कोई अपराधी है या नहीं. दिस हाउएवर इज़ फार फ्रॉम ट्रू. लेकिन ऐसा नहीं है. आफ्टर अ पर्सन इज़ अरेस्टेड इट इज़ अ कोर्ट ऑफ लॉ दैट डिसाइड्स वेदर द एक्यूज्ड पर्सन इज़ गिल्टी और नॉट. जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही यह तय करती है कि आरोपी वाकई में दोषी है या नहीं. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी इंडिविजुअल चार्ज्ड ऑफ अ क्राइम हैज़ टू बी गिवन अ फेयर ट्रायल. संविधान के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है. डू यू नो वॉट इज़ इट मीन्स टू गेट अ फेयर ट्रायल. क्या आप जानते हैं निष्पक्ष सुनवाई का मौका हासिल करने का क्या मतलब होता है. हैव यू हेयर्ड ऑफ एन FIR. क्या आपने FIR के बारे में सुना है. और डू यू नो हु पब्लिक प्रोसीजर इज़. क्या आप जानते हैं कि सरकारी वकील कौन होता है. इन दिस चैप्टर वी यूज़ अ fictional case of theft to try highlight the process as well as the role of different individuals in the criminal justice system. इस चैप्टर में हम चोरी की एक काल्पनिक घटना के जरिए यह समझने की कोशिश करेंगे कि न्याय पाने की प्रक्रिया किस तरह चलती है और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की क्या भूमिका होती है. मोस्ट केस गो थ्रू अ प्रोसेस दैट इज़ similar to the one discussed in our fictional case. ध्यान रखें कि ज़्यादातर मामले उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसका हमने काल्पनिक एग्जाम्पल में या उदाहरण में जिक्र किया है. Therefore, understanding this process as well as the role that different persons should play within the criminal justice system is crucial so that if ever the occasion should arise you are aware of the process that should be followed. और इसके इन प्रक्रियाओं को समझना और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की भूमिकाओं को समझना महत्वपूर्ण होता है. अगर कभी ऐसा मौका आता है तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है. और आपकी बुक में एक कॉमिक्स स्टोरी दी हुई है, आप उसको स्टडी करके इस जो काल्पनिक एग्जाम्पल दिया गया है इसको आप स्टडी कर सकते हैं. हम आगे का पॉइंट स्टडी करेंगे. आगे की पॉइंट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन अ क्राइम. मीन्स अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है. वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पुलिस इज़ टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट अबाउट द कमीशन ऑफ अ क्राइम. मीन्स पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है कि अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना. एंड इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस एंड कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एविडेंस. और जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन. इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है. इफ़ द पुलिस थिंक दैट द एविडेंस पॉइंट्स टू द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन देन दे फाइल अ चार्जशीट इन द कोर्ट.
और अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता है या दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में चार्जशीट या जिसे आरोप पत्र कहा जाता है दाखिल कर देती है। As started at the beginning of this chapter, it is not a job of the police to decide whether a person is guilty or innocent. That is for the judge to decide। जैसा कि चैप्टर के स्टार्ट में ही बताया गया कि यह तय कर देना पुलिस का काम नहीं कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं। यह जो काम होता है यह जज का होता है, जो यह डिसाइड करते हैं कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं है। You read in Unit 2 about the role of law, which means that everyone is subject to the law of the land। और दूसरी इकाई में आपने कानून के शासन के बारे में स्टडी किया था। इसका सीधा मतलब यह होता है कि हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन है। This includes the police, therefore police investigation always have to be conducted in accordance with law and with full respect for human rights। और पुलिस भी इसी कानून के तहत आती है, लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानव अधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करना चाहिए। The Supreme Court has laid down guidelines that the police must follow at the time of arrest, detention and interrogation। और सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए हुए हैं। The police are not allowed to torture or beat or shoot anyone during investigation। और इन दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। They cannot inflict any form of punishment on a person even for petty offense। किसी भी छोटे अपराध के लिए भी पुलिस किसी को भी सज़ा नहीं दे सकती। Article 22 of the Constitution and criminal law guarantee to every arrested person the following fundamental rights। और हम संविधान के आर्टिकल 22 और जो क्रिमिनल लॉ है इसमें प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो आगे निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। पहला जो मौलिक अधिकार है गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को कि गिरफ्तारी से पहले उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। द राइट टू बी presented before a magistrate within 24 hours of arrest। और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार। कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। और पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अ बॉय अंडर 15 years ऑफ एज एंड वुमेन कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग। और 15 साल से कम उम्र के बच्चे और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता। सो यहाँ जो आज की वीडियो में हमने अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है ये स्टडी किया। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेल व्हाट वाज taught in today's video। Next topic of this chapter we will study in our next video। Thank you for watching।